कुछ ज़्यादा दूर नहीं है वो दिन के हम इंडिया से बहुत आगे जाएंगे। अच्छा। और इंडिया कुछ भी नहीं है पाकिस्तान के आगे मेरी नज़र में। और एक दिन होगा कि इंडिया पाकिस्तान का हिस्सा होगा, सीधी सी बात है। हमने तो अभी बहुत लंबी तैयारियां की हुई हैं। इंडिया पाकिस्तान का हिस्सा होगा? अल्हम्दुलिल्लाह होगा। वो नहीं, वो कब और कैसे होगा? हमने गज़वा हिंद भी लड़नी है। हेलो गाइज, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पूरी दुनिया के सबसे ताकतवर देश इस समय भारत के अंदर मौजूद हैं और G20 की मीटिंग चल रही है। लेकिन पाकिस्तानियों का अलग ही ख्वाब चल रहा है। उनका कहना है कि भारत चाहे G20 की मीटिंग कर ले, चाहे जितनी तरक्की कर ले, लेकिन पाकिस्तान एक दिन भारत के ऊपर कब्जा जरूर कर लेगा। अब ये ख्वाब पता नहीं कैसे देखते हैं पाकिस्तान के लोग। वीडियो है सना अमजद का, पहले आप ये वीडियो देखिए फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। इस वक्त दुनिया की 20 बड़ी इकोनॉमीज इंडिया पहुंच चुकी हैं, दुनिया के लीडर्स इंडिया पहुंच चुके हैं। G20 मीटिंग इंडिया में होने जा रही है। क्या कहेंगे इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज के हवाले से कि आज दुनिया भर के बड़े बड़े लीडर्स इंडिया में मौजूद हैं। फ्यूचर से बात करेंगे, हाल पे बात करेंगे, बहुत सारे गोल्स पर बात होगी, बहुत सारी अचीवमेंट के लिए प्लान्स किए जाएंगे। और पाकिस्तान, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आइसोलेट होकर रह गया? सिंपल सी बात है मेरी बहन, इंडिया से पहले हम भी बहुत अच्छे थे। ठीक है। इंडिया की करेंसी लो थी, इंडिया के मसाइल ज़्यादा थे हमसे। इसमें सिंपल मिसाल है कि हमारे हुक्मरान कुछ अच्छे नहीं आए, इस वजह से हम पीछे रह गए हैं। और इंशाल्लाह कुछ ज़्यादा दूर नहीं है वो दिन के हम इंडिया से बहुत आगे जाएंगे। अच्छा। और इंडिया कुछ भी नहीं है पाकिस्तान के आगे मेरी नज़र में, क्योंकि इसकी वजह है कि पाकिस्तान के अंदर हर वो चीज़ मौजूद है जो इंडिया के पास नहीं है। जैसे कि हमें हुक्मरानों की ज़रूरत है। वो पहले बताएं ना, जो आपने कहा कि हमारे पास सब कुछ मौजूद है जो इंडिया के पास नहीं, मुझे वो बताएं कि वो चीज़ें क्या हैं? सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास ज़रखेज़ ज़मीनें हैं, समंदर है, ग्वादर है और काफ़ी चीज़ें हैं। हमारे पास पहाड़ हैं। क्या हमने इनसे फ़ायदा उठाया? इनसे फ़ायदा नहीं ना उठाया। वही तो मैं कह रहा हूँ कि कुछ अर्सा आप पीछे चले जाएं तो हम इंडिया से बहुत आगे थे। ठीक है, अब भी अल्हम्दुलिल्लाह हम दिफाई तौर पे इंडिया से बहुत आगे हैं। और एक दिन होगा कि इंडिया पाकिस्तान का हिस्सा होगा, सीधी सी बात है। हमने तो अभी बहुत लंबी तैयारियां की हुई हैं। इंडिया पाकिस्तान का हिस्सा होगा? अल्हम्दुलिल्लाह होगा। वो नहीं, वो कब और कैसे होगा? हमने गज़वा हिंद भी लड़नी है। अच्छा। ये हमारे बड़ों ने भी बताया हमें। और एक दिन होगा और इंडिया पाकिस्तान का हिस्सा होगा, ये आपको कंफर्म बता रहा हूँ। और इंशाल्लाह होगा। ये तरक्की वाला काम तो बाद में ना, हम तो इंडिया का हिस्सा बनना जा रहे हैं। सर, हमारे मुल्क में खाने के लाले पड़े हुए हैं, अवाम पाकिस्तान छोड़ छोड़ के भाग रही है। आप किस माइंड ऑफ स्टेट से ये बातें कर रहे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। आप सेंसेस में हैं, आप जो बातें कर रहे हैं, आपको पता आप क्या बातें कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने होशो आवाज़ में हूँ। हम लग नहीं रहा ना मुझे। एक दिन इंडिया पाकिस्तान का हिस्सा होगा। कैसे होगा ना, मुझे बताएं तो सही। जो इकॉनमी की बात कर रहे हैं या ये चीज़ें, ये बहुत छोटी चीज़ें हैं। हमारे मुल्क से प्यार करने वाले बहुत हैं, सिर्फ कुछ हुक्मरानों की वजह से हम पीछे रह गए। दुनिया में आपका कोई इंटरनेशनल लीडर आना नहीं चाहता। मुझे आप बताएं, पिछले दिनों सऊदीया के एक प्रिंस ने आना था, उसने आने से इनकार कर दिया। इस वक्त यूके के प्रेसिडेंट, अमेरिका के प्रेसिडेंट, रशिया के सब इंडिया के अंदर मौजूद हैं। IMF के MD इंडिया के अंदर बैठे हुए हैं। आप मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारे पाकिस्तानी कब बाशाऊर होंगे, कब अकल आएगी? हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह बाशऊर हैं, हमें अकल भी है। और सर, फिर अपने मुल्क को ठीक कर लेना। अगर किसी से आपको कुछ लेना देना नहीं, कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, तो अपने मुल्क के ऊपर ही काम कर लें। मुल्क का हाल आप देखें, पीछे देखेंगे यहाँ पे थोड़ा अगर कैमरा आपको घुमा के दिखाएं तो कितने बच्चे यहाँ पर खड़े हुए हैं। और मेरा ख्याल है इनसे ज़्यादातर जॉब भी नहीं करते होंगे, पढ़ते नहीं होंगे। बात ये नहीं है कि हमारा मुल्क जो है स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत लो हो गया है। ये कुछ लोग दिखा रहे हैं कि हमारे मुल्क को बहुत ही लो कर रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद है, पाकिस्तान जिंदाबाद रहेगा। अल्लाह करे पाकिस्तान तरक्की करे। सर, मैं ये बात कर रही हूँ, इस वक्त दुनिया की 20 बड़ी इकोनॉमीज इंडिया के अंदर बैठी हैं। इंडिया में G20 मीटिंग होने जा रही है। ठीक है, दुनिया भर के लीडर इंडिया में जाकर बैठ गए हैं और हमारे मुल्क में कोई आना पसंद नहीं करता। देखें, इंडिया एक बहुत बड़ी आलमी मंडी है। हाँ जी। इसकी जो बुनियादी वजह है वो एक आलमी मंडी है। उससे पूरी दुनिया की जो इकनॉमिक एक आउटपुट है ना, वहाँ पर डंप होता है। और इंडिया ने हाल ही में IT के हवाले से बहुत काम किया है।
ठीक है, और फिर वो चंद्रयान ले चांद पे ले गए। बिल्कुल। हालांकि वो जैसे भी ले गए, जिसकी भी टेक्नोलॉजी उन्होंने स्नैच अवे की, कहाँ से भी जो भी हुआ, मैं आई डोंट वांट टू उसके ऊपर नहीं बात करना चाहता। कर लेते हैं उस पर भी बात, पता तो चले, हमें भी पता चले ऐसे कौन सी हकीकत है जो हमें नहीं पता। रशियन टेक्नोलॉजी, ठीक है, रूस पूरी स्पेस में उनकी वन ऑफ द टॉप टेक्नोलॉजी एवर वी हैव हर्ड अबाउट दैट एंड वी लर्न। ओके, इंडियन टेक्नोलॉजी उसी का एक शाखसाना है, तसलसल है। ये रूसी टेक्नोलॉजी है जो उनको सिखाई गई है। सर वो मिलकर काम करते हैं, वो हर मजाइल भी मिलके बनाते हैं। मिल के नहीं कर रहे, ये फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आप थोड़ी सी गलत बात कर रही हैं। अच्छा, मैं डिफेंस के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, मेरी बड़ी गहरी नज़र में, एंड आई एम आल्सो। कौन था? अमेरिका था। किसने उनको ये फैसिलिटेशन दी? कोई जानता? आज किसी ने हिस्ट्री पढ़ी है कि किन्होंने मारा? ये अफगानियों ने मारा। ये हमारे पहले उसको पिंडी ग्राउंड में जो वहाँ पर वो स्पीच करने गए, एक लाएअमल देने गए थे, वो वहीं पर उनको मार दिया। अब हमारा जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर है, उन्हें तो पनपने का मौका ही नहीं मिला, उन्हें तो सर्वाइवल का मौका ही नहीं मिला। हमारी सारी क्रीम, जितनी हमारी पॉलिटिकल क्रीम थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, उसको तो सारा शटल डाउन, शटर्ड कर दिया गया, मार दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम आइडियालॉजी पे बने। माय डियर बॉस, बात ये है कि अल्लाह ने हमने कलमा पढ़ा, अल्लाह ने उसका इनाम दिया। कह लो जी तुसी मेरी हकमियत नो ऐलान किया है, लो मैं तानू इनाम देना। अब मैंने आपको इनाम दिया, अब अल्लाह ने हमें इनाम दे दिया। उसमें होना क्या ये था, उसमें होना ये चाहिए था कि अगर हमारी लीडरशिप उस वक्त बच जाती तो एक आइडियोलॉजी, एक सिस्टम कंटिन्यू रहता। हुआ ऐसा कि फ़ौज को अगर आप इल्ज़ाम लगता जी वो टेक ओवर करते रहे, तो ये हमारे मुल्क की मजबूरी है। हमारा आटा चोरी हो जाता है, वो रुकेगा। हमारी जितनी ज़रिए जनास हैं वो स्मगल होती हैं, वो जब रुकेंगी, जब ये सब कुछ रुकेगा, आहिस्ता आहिस्ता डिप्राइव होगा, ये सिचुएशन रिवर्ट होनी है। पाकिस्तान एक हकीकत है माय डियर बहन, ये एक तलख हकीकत है, इसको मान लें। पाकिस्तान रहना है और इसने तरक्की करनी है। बड़ा मुल्क है, सारे उधर दौड़ेंगे क्योंकि उनकी अपनी मुल्क को लेकर चलना भी तो उतना मुश्किल होता है ना। मंडी है, वो मंडी डंप करती है वहाँ पर, वो पूरे मुल्क को पूरी दुनिया को खींचती है। सर इंडिया आज इस मकाम पर तो नहीं ना पहुँचा, उसको भी तो मेहनत करके वो यहाँ पर आया ना। इंडिया ने आस पड़ोस के मुल्कों को चैन से बैठने भी तो नहीं दिया, उसके इंटरफेरेंस करता रहा है। वो जो कहता है ना दरअंदाजी, वो दरअंदाजी खुद बहुत बड़ा करता है। श्रीलंका को बताया हॉस्टेज किसने किया होता, तमिलनाडु किसने बनाए थे, अपना बांग्लादेश हमारा जो हमारा हिस्सा अलहदा कर दिया, वहाँ पर उसने मुक्ति बानी वो कैसे बनाई थी, उन्होंने बनाई थी ना। पाकिस्तान में भी वो आए दिन कुछ ना कुछ ड्रामेबाजियाँ करता रहता है। तो कौन करता है? इंडिया करता है। इंडिया के पास मैसिव सोर्स ऑफ इनकम है, वो हमारा बहुत बड़ा एक समुंदर है, नॉटिकल माइल 100 नॉटिकल माइल से भी ऊपर, मे बी 350 नॉटिकल माइल का है। फिर उसके बाद एक बहुत बड़ी 850 की बाउंड्री है, वर्किंग बाउंड्री। फिर ये LOC है, ये वहाँ वो क्या कर रहा है, वहाँ को खिदमत करता है। कश्मीर में उसने कोई धर्मशाला खोली हुई है, 8.5 साल 8 लाख फौज उसने रेगुलर वहाँ लगा के रखी हुई है। तो लेकिन सर अब खबर आई है कि उन्होंने वहाँ से फौज इतनी विड्रॉ करवा ली है। नहीं, ये सब गलत है, ये सब खाम ख्याली बातें हैं। कौन करेगा? वो हमें प्लेट में देगा। ये सब हकीकतें हैं जिनसे हम मुंह चुड़ा रहे हैं, मुंह मोड़ा हुआ है हमने। माय डियर सिस्टर, बात ये है कि इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि पाकिस्तान आज अगर थोड़ा सा मुश्किल वक्त है तो बर्दाश्त करें, मैनेज करें। दोस्तों, हमने कई वीडियो के अंदर कहा है कि पाकिस्तान के लोग चुट्टे होते हैं, इसी वजह से इनको हर एक चीज़ में ये दिखाई पड़ता है कि ये चोरी का है। क्योंकि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो सऊदी जाते हैं, वहाँ चोरी करते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, वहाँ पर चोरी करते हैं, अमेरिका जाते हैं, वहाँ चोरी करते हैं। आप अगर इनका रिकॉर्ड उठाकर देख लो तो पूरी दुनिया से चोरी करने के अंदर जो है पाकिस्तान के लोग सबसे बड़े महान लोगों में गिने जाते हैं। अब इनको यही समझ में आता है कि जो रूस और भारत मिलकर कोई मिशन करता है तो उसमें रूस की टेक्नोलॉजी यूज होती है, जबकि आज के समय के अंदर भारत की जो इसरो है पूरी दुनिया के अंदर जानी जाती है अपनी टेक्नोलॉजी के लिए। हमें मानते हैं कि रूस ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, लेकिन हमारी भी टेक्नोलॉजी रूस से कम नहीं है। भारत लगातार रूस के साथ में काम कर रहा है, चाहे वो वेपन्स को डेवलप करना हो या फिर इसरो के अंदर कोई थोड़ी बहुत हेल्प करनी हो। लेकिन हाल ही में आपने देखा होगा, पाकिस्तानियों ने भी देखा होगा कि लूना 25 रसिया का क्रैश हो गया था, लेकिन जो भारत का चंद्रयान 3 था वो सॉफ्ट लैंड हो चुका है और ये प्रूव करता है कि भारत अपने दम के ऊपर वहाँ पर पहुँचा है। अगर रशियन टेक्नोलॉजी इतनी ही अच्छी होती आज के समय में तो फिर वो उनका जो लूना 25 था वो भी सक्सेसफुल लैंड हो जाता। हम ये नहीं कह रहे कि रशिया की टेक्नोलॉजी ख़राब है,
कभी कभी गलतियां होती हैं, लेकिन भारत खुद आज के समय में अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है। और हमारी जो टेक्नोलॉजी है, अभी गधे को कौन बताए, यूट्यूबर बहुत बड़े साइंटिस्ट बनते हैं। पूरी दुनिया के अंदर सबसे सस्ता अगर कोई मिशन लॉन्च करता है तो भारतीय स्पेस एजेंसी करती है। अब उससे सस्ता तो कोई कुछ बना नहीं सकता है, तो जाहिर सी बात है हमारी टेक्नोलॉजी है, दूसरे की टेक्नोलॉजी कैसे हो सकती है? क्योंकि जो दूसरे लोग हैं वो बिलियन डॉलर के अंदर प्रोजेक्ट करते हैं, जो भारत की स्पेस एजेंसी है वो जो है आपको 600, 500, 700 करोड़ में प्रोजेक्ट करके दे देती है, मिलियंस के अंदर प्रोजेक्ट कर देती है। तो ये चीज़ें इस जाहिल को समझनी चाहिए। अब जो भारत के ऊपर कब्जा करने की बात थी, तो ये जो बहुत सारे पाकिस्तानी ख्वाब देखते हैं, उनका कहना है कि गजवाए हिंद करेंगे। अभी जब गजवाए हिंद करेंगे तो हम लोग फिर इधर से डंडा लेके इनके पिछवाड़ा लाल करते हुए इनको भगाएंगे हम लोग। मतलब इतने बड़े गधे हैं कि पूरा देश इनका बर्बाद हो चुका है, खाने के लाले पड़े हुए हैं, देश तरक्की नहीं कर रहा है, देश की हालत खस्ता हाल हो चुकी है। इनके नेता इनको लूट रहे हैं, इनकी आर्मी इनको लूट रही है, इनकी आर्मी इनको गोलियों से मार रही है, लेकिन इनको भारत के ऊपर कब्जा करना है। यही एक ख्वाब ये हमेशा देखते रहते हैं। ये मन में बहुत खुश होते होंगे कि 2030 में हम भारत के ऊपर कब्जा करेंगे, गजवा हिंद करेंगे, फिर पूरा भारत हमारा हो जाएगा। जैसे हम पहले लूटते खाते थे 1000 साल पहले, उसी तरीके से हम फिर से लूटते खाएंगे और हम अमीर हो जाएंगे, भारत फिर से गरीब हो जाएगा। तो इस तरीके के ख्वाब देखते हैं। आज के समय में G20 की मीटिंग भारत के अंदर हो रही है। दुनिया के जो 20 सबसे अमीर देश हैं उनके प्रतिनिधि भारत के अंदर हैं और वो भारत के साथ में कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और ये गधे गजवा हिंद का सपना देख रहे हैं। तो ये इतने ज़्यादा दिमाग से पैदल हो चुके हैं कि इनको समझाना मुश्किल है। जब ये भूखे मर रहे होंगे और ये मरने वाले होंगे तब भी ये सपना जरूर देखेंगे गजवा हिंद होगा, लेकिन इनका ये सपना कभी पूरा नहीं हो सकता है। फिर चाहे पाकिस्तान को ख़त्म ही करना न पड़े, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हम पाकिस्तान को ख़त्म कर देंगे। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।